नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ में राजेंद्र देव और एक बड़ी खबर गाजीपुर से। इस वक्त हमारे पास मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के साले के नाम से है संपत्ति। इस संपत्ति की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और संपत्ति को प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था। कोतवाली थाना इलाके के बबेड़ी गांव में यह संपत्ति कुर्क की गई है। बेनामी संपत्ति साले के नाम पर थी, लेकिन वास्ता इसका मुख्तार अंसारी से। अब इसे कुर्क कर दिया गया है। प्लॉटिंग करके बेची जा रही थी और कोतवाली थाना इलाके के बबेड़ी गांव में यह संपत्ति है, इसे कुर्क किया गया है। प्लॉटिंग करके इस संपत्ति को बेचा जा रहा था। 5 करोड़ रुपए इस संपत्ति की कीमत बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी के साले के नाम से संपत्ति है, लेकिन दखल मुख्तार अंसारी का और उसकी यह संपत्ति कुर्क कर ली गई है, जिसकी कीमत 5 करोड़। प्लॉटिंग करके इस संपत्ति को बेचा जा रहा था, लेकिन अब इसे कुर्क कर दिया गया है। कोतवाली थाना इलाके के बबेड़ी गांव में इस संपत्ति कुर्क की गई है। बड़ी खबर गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी के साले के नाम से संपत्ति है। प्लॉट बनाकर इस संपत्ति का विक्रय किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। संपत्ति की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन अब यह संपत्ति कुर्क कर दी है प्रशासन ने। बड़ी खबर गाजीपुर से। एक और एक्शन मुख्तार अंसारी पर, एक और कार्रवाई मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर। तो बड़ी खबर गाजीपुर से मिल रही है। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क हो गई है। बताया जा रहा है कि साले के नाम से संपत्ति रखी गई थी और प्लॉटिंग करके इस संपत्ति को बेचा जा रहा था। प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से है। वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज आईएमएस में बड़ा हादसा हुआ है। थाना मसूरी स्थित आईएमएस कॉलेज की लिफ्ट टूट गई है और लिफ्ट में सवार 12 में से 10 छात्रों के पैर में फ्रैक्चर आया है। कोलंबिया एशिया अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। ओवरलोड होने के कारण ये लिफ्ट गिरी है। बड़ी खबर, थाना मसूरी स्थित आईएमएस कॉलेज की लिफ्ट टूटी है। बड़ी खबर, गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज आईएमएस में बड़ा हादसा हुआ है। थाना मसूरी स्थित आईएमएस कॉलेज की लिफ्ट ही टूट गई है। छात्र घायल बताए जा रहे हैं। 12 में से 10 छात्रों के पैर में फ्रैक्चर आया है जो इस लिफ्ट में सवार थे। बड़ा हादसा ये। कोलंबिया एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन घायल छात्रों को जिनके पैर में फ्रैक्चर है। ओवरलोड होने के कारण यह लिफ्ट गिरी बताई जा रही है। ओवरलोड हो गई थी लिफ्ट, कारण बताया जा रहा है, और इसी वजह से टूटी। थाना मसूरी में मौजूद है आईएमएस कॉलेज और लिफ्ट में जो 12 छात्र सवार थे उनमें से 10 छात्रों के पैर में फ्रैक्चर आया है। कोलंबिया एशिया अस्पताल में ये छात्र भर्ती कराए गए। निश्चित रूप से लापरवाही छात्रों की भी, अगर वो संख्या से या क्षमता से ज्यादा उसमें सवार हुए, और यहां पर जिम्मेदारी बनती है कॉलेज प्रशासन की भी कि अलाउ कैसे किया गया इतने छात्रों को। क्या वहां पर कोई लिफ्ट गार्ड नहीं था? क्या इसका प्रयास नहीं किया गया कि इन छात्रों को बताया जाए कि क्षमता इसकी कम है और आप लोग ज्यादा संख्या में सवार हो रहे हैं? ये सवाल है, लेकिन खबर यह है कि 12 में से 10 छात्रों को फ्रैक्चर आया है। गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज आईएमएस कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। शक्ति सिंह फोन लाइन पर है। शक्ति, निश्चित रूप से जो छात्र सवार हुए देखना उनको भी था कि क्षमता कितनी है लिफ्ट की, अगर ओवरलोडिंग की वजह से ये लिफ्ट गिरी है तो, और वहां पर लिफ्ट गार्ड भी होना चाहिए था, तो प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो दोनों तरफ से ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि छात्र थे। छात्रों को भी ये पता होना चाहिए था कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट का जो वजन है वेट वो कितना है और कितने छात्रों को ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन छात्र भी नहीं माने और छात्र भी उस लिफ्ट में सवार हो गए, और जो लिफ्ट की क्षमता थी वो 550 kg थी। यानी कि जो लिफ्ट की क्षमता थी वो ऊपर से नीचे आनी थी तो 650 तक की क्षमता लेके आ सकती थी। लेकिन 12 छात्र थे और 12 छात्र काफी थे, जिसमें से 10 छात्रों को इसमें चोट आई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसा बेहद ही बड़ा है। प्रबंधन की तरफ से बात की जाए तो लिफ्ट के पास हमेशा एक गार्ड जरूर होना चाहिए, ताकि वो बता सके, ताकि वो रोक सके, क्योंकि छात्री हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक उमा होता है कि वो लिफ्ट में हमेशा चढ़ जाते हैं ज्यादा। तो एक जिम्मेदारी यहाँ अगर देखी जाए तो दोनों तरफ बैठती है अभी तक, जो प्रबंधन ने बताया और जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई उस तरफ से। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है और किसकी कितनी गलती निकलती है।
क्योंकि अगर वहाँ गार्ड नहीं था तो ये भी कॉलेज की एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कॉलेज जो मोटी फीस वसूलते हैं तो जी जितने भी मानक है वो टोटल या जितनी भी कहे तो अगर सुरक्षा की नीति से, तो सुरक्षा की नीति से कॉलेज की इसमें जिम्मेदारी बनती है, इसमें तय होनी चाहिए कि कॉलेज की भी कुछ जिम्मेदारी है। हालांकि फिलहाल में जो छात्र हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके जो फ्रैक्चर वगैरह आए हैं उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो पुलिस है पुलिस मौके पर है। अब इसमें ये देखना है कि अभी तक क्योंकि लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसमें लिखित शिकायत प्राप्त होगी तो इसमें आगे की जो कार्रवाई है कुछ ना कुछ जरूर इसमें कार्रवाई बनेगी। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो थाना मसूरी स्थित IMS कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें यह हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। लिफ्ट में 12 छात्र सवार थे, लिफ्ट गिरी है, 10 छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, ओवरलोड होने के कारण बताया जा रहा है, और निश्चित रूप से जिम्मेदारी प्रबंधन की भी उन्हें लिफ्ट गार्ड जरूर रखना था। अब ये जांच में पता चलेगा कि क्या ऐसा था या नहीं था, और छात्रों को भी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए थी कि जो क्षमता है उसके मुताबिक ही वो उसमें सवार हो। दोनों ही पक्ष यहाँ पर ऐसा लगता है कि अधूरे रह गए, और नतीजे में यह हादसा हुआ है। कोलंबिया एशिया अस्पताल में इन घायल छात्रों को, जिनके पैरों में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उनको इलाज के लिए भर्ती किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से। पुलिस मौके पर है, जाहिर सी बात है अपनी जांच में उसे ये देखना होगा कि दोष किसका है। 2 तस्वीरें हैं, हादसे में 10 छात्र घायल हैं, और अस्पताल आप देख लीजिए कोलंबिया एशिया, जहां पर इन छात्रों का, जिनके पैर में फ्रैक्चर आया है, इनका इलाज चल रहा है। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लापरवाही प्रबंधन की भी जान पड़ती है, लापरवाही छात्रों की भी प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया सामने आती है। पुलिस मौके पर है, वो जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। गाजियाबाद से खबर है, वहां के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है। लिफ्ट गिरी है और 12 में से जो 12 छात्र सवार थे उनमें 10 छात्रों के पैर में फ्रैक्चर है। अगली बड़ी खबर नोएडा से है, गार्डन गैलेरिया मॉल हत्याकांड से जुड़ी है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और बाउंसर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। मॉल में स्थित लॉस्ट लेमन पब में बिल के विवाद को लेकर पार्टी करने आए ब्रजेश राय की मॉल के बाउंसर्स ने पीट कर हत्या कर दी थी। 7 लोगों को पुलिस ने इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया है, और इसमें बाउंसर भी है। बाउंसर्स के साथ कुल 7 लोगों को पुलिस ने ब्रजेश राय की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में कुल 8 लोग नामजद आरोपी थे, इनमें से 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मौत का कारण इंजरी बताया जा रहा है, गहरी गंभीर चोट बताई जा रही है, और मारपीट के कारण ही यह हत्या की घटना हुई है। इस मामले की जांच जारी है। नोएडा के लॉस्ट लेमन्स बार में ब्रजेश राय की पीट कर हत्या के मामले में नोएडा पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 मॉल के बाउंसर भी है। सर, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, और इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई? इसमें अब तक इस पूरी घटना में 9 लोग शामिल थे। 9 लोगों में 8 नामजद हैं और 1 अज्ञात है, जिसको हम लोगों ने, जो भी हमारे पास एविडेंस था उसके विश्लेषण के बाद हम लोगों ने उनकी संलिप्तता देखी है। इस 8 नामजद में से 7 को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, 1 फरार है। जो ये 7 गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 5 लोग जो बार लॉस्ट लेमन्स है उसके स्टाफ हैं, और 2 उस मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इसमें हम लोगों ने इनके खिलाफ जितने सारे एविडेंस थे सबको अच्छे तरीके से बारीकी से देख करके, और हम लोगों ने इनको बुक किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो एविडेंस है उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सघनता के साथ एक चीज़ को देखा था, कल पूरी सीक्वेंस देखी थी, और जो कॉज ऑफ डेथ उसमें आई है उसमें बेसिकली इंजरीज हैं, एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं। हेड में भी इंजरी है, स्प्लीन में है, प्लस स्टमक में भी फ्लूइड्स पाए गए हैं। तो इस प्रकार जो इंजरी हैं उससे ऐसा लगता है कि उनके साथ, और बाकी जो एविडेंस हम लोगों ने देखे थे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उनके साथ लात घूसों से मारपीट की गई थी, और तभी उनको इस तरह की इंजरी आई और बाद में उनकी डेथ हो गई। सीसीटीवी में भी दिख रहा होगा, यानी कि जो बाउंसर्स और जो स्टाफ था लात घूसे मारते हुए उनको बाहर ला। देखिए बहुत सारी चीज़ें उसमें आई हैं, और हम लोगों ने देखा है ये बेसिकली जो इस झगड़े की शुरुआत हुई थी बार के अंदर से ही, लेकिन बाहर तक गई, और उसके बाद ये लोग आपस में बहुत देर तक वहाँ पे आपस में लड़ते रहे थे। तो इस प्रकार ये सिचुएशन था, और जो भी एविडेंस हमारे पास था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको फाइनली निकाला है। अमाउंट जानना चाहूँगा, बड़ा एक इस तरह की एपिसोड है कि हर कोई हैरान है, क्योंकि बार में हर कोई
एक सुकून के लिए जाता है। इस तरह का आदमी शराब पीता है तो नशे में होता ही है। तो ऐसी क्या वजह होगी, कितना अमाउंट था कि जिसके लिए इस तरीके की ये घटना होगी? देखिए अमाउंट तो बहुत बड़ा नहीं था, 7,000 समथिंग का इशू था वो। लेकिन हमको लगता है कि जैसे किसी एक बात पर कोई एक बात विवाद जब बढ़ता है तो फिर वो इमोशन से आदमी गाइडेड होना शुरू होता है। तो मुझे ऐसा ही लगता है। और जो स्टाफ वहाँ का था उसको पेशेंस बरतनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के स्टाफ थे उन लोगों ने पेशेंस नहीं बरता और उसके बाद अनकंट्रोल बिहेवियर था। खबर नोएडा से है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब लेमन बार का लाइसेंस रद्द होगा। जी हाँ, पुलिस ने आबकारी विभाग को चिट्ठी लिखी है इसी बाबत। बार में बिल के विवाद पर कल एक व्यक्ति का कत्ल हुआ था और अब पुलिस ने आबकारी विभाग को चिट्ठी लिखी है कि इस बार के इस पब के लाइसेंस को रद्द किया जाए। बड़ी खबर नोएडा से। लास्ट लेमन इस पब बार का नाम और इसका लाइसेंस रद्द करने के लिए पुलिस ने आबकारी विभाग को चिट्ठी लिखी है। हमारे संवाददाता अंकित फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या लिखा गया इस चिट्ठी में? जी देखिए, आपको बता दूं कि आबकारी जो पुलिस कमिश्नरेट है उसके द्वारा जो है अब आबकारी विभाग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में साफ तौर पर जिक्र करा गया कि जिस तरीके से जो है यहाँ बार संचालित हो रहा है, कहीं न कहीं जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वह मानक अनुरूप नहीं है। साथ ही साथ जो इसको लेकर सख्ती रुख अपनाते हुए, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि बार में झगड़ा हो चुका है, शिकायतें जा चुकी है। वहीं जो पुलिस कमिश्नरेट है उसके द्वारा बाकायदा सख्ती रुख अपनाते हुए बाकायदा जो आबकारी विभाग है उसको चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर बार कैंसिलेशन के लिए प्रक्रिया के लिए कहा गया है। और जो आबकारी विभाग है वो भी इसको लेकर गंभीर होता नजर आ रहा है। जिसके बाद आपको बता दें कल देर शाम वहाँ पे जो है एक टीम गई भी थी और उसने जाकर निरीक्षण भी किया था। इसको लेकर अभी जो है जो जांच करी जा रही है, साथ ही साथ जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का काम कर दिया गया है। जी बहुत धन्यवाद आपका अंकित। तो आबकारी विभाग भी गंभीर और उसकी टीम भी कल गई थी और लाइसेंस रद्द होने की प्रक्रिया को लेकर बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। पुलिस के खत के बाद आबकारी विभाग, आपको मालूम है कि कल इसी पब में, इसी रेस्टोरेंट में, इसी बार में कत्ल हुआ था एक व्यक्ति का।